ओम शांति। आइए मीठे बाबा के मधुर मधुर महावाक्य सुनते हैं। उससे पहले 2 मिनट अपने मन को रिलैक्स और शांत करते हैं। उसकी याद में बैठी मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण हूँ। इस संगम युग पर मैं आत्मा भगवान द्वारा पढ़ाई पढ़ रही हूँ, जिससे मुझे उत्तम देवकुल में पद प्राप्त करना है। मैं आत्मा शांत चित्त स्थिति में स्थित हूँ। मस्तक के बीच में चमक रही हूँ। मैं जितना उत्तम पुरुष बनती जाती हूँ, उतना मुझ आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। मुझ आत्मा की किरणें चारों ओर बिखर रही हैं। मैं आत्मा खुशियों से भरपूर हूँ और शिव बाबा के महावाक्य सुनती हूँ। 11/11/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे, संगम युग पर तुम बच्चे वर्ल्ड सर्वेंट हो, सबके सेवाधारी हो। सारी दुनिया की सेवा करके तुम्हें पतित से पावन बनाना है। बाप के कार्य में मददगार हो। तो जैसे बाप बहुत निरहंकारी हैं, बच्चों को भी नमस्ते करते हैं, नम्रता दिखलाते हैं, ऐसे ही बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी नम्र रहना है। पढ़ाने वाली बच्चियों में भी कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। और बाबा कहते जो ज्ञान सुनाते हैं, बच्चों को भी सदा ही सेवाधारी बन करके रहना है, बड़ी नम्रता से चलना है। कभी भी अभिमान में न आए, कोई चलन बेकायदे ना हो, जिससे बहुत बड़ा फिर नुकसान हो जाएगा। बाबा कहते बच्चे, अंत में तुम बच्चे तो बहुत खुशी में रहेंगे, बहुत सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। आगे भविष्य में भी तुम्हें बहुत सुख मिलने वाला है। लेकिन आप देखना, इस दुनिया में बहुत ही त्राही त्राही होगी, बहुत दुख बढ़ेगा, बहुत कष्ट बढ़ेंगे। तो बाबा कहते बच्चे, आगे तुम्हें कोई पश्चाताप न करना पड़े, इसलिए सदैव याद रखो इस समय हम सेवाधारी हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि इस समय पावन दुनिया की तुम बच्चों को स्थापना करनी है। तो इस समय हमें ये ध्यान रखना है, विकारी दुनिया का अब विनाश होना है। मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो। तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, कौन सी एक आदत ईश्वरी कायदे के विरुद्ध है, जिससे बहुत नुकसान होता है? उत्तर है, कोई भी फिल्मी कहानियाँ सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, यह आदत बिल्कुल ही बेकायदे है। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है बच्चे, तुम्हें ऐसी कोई भी किताबें नहीं पढ़नी है। अगर कोई भी की ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम 1-2 को सावधान करो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़े हैं। क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। अब यह अक्षर कहाँ कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं क्या? क्योंकि जिसने जो धर्म स्थापन किया, उसने जो समझाया, उसके शास्त्र बने हुए हैं। बाप याद दिलाते, तुम पहले अशरीरी आए थे, वहाँ तो पवित्र ही रहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में कोई पतित आत्मा तो जा न सके। सतयुग में रहने वाले देवताओं की बहुत बड़ी महिमा है। बाप कहते हैं, तुम बच्चे बाप को याद करते हो कि पावन वाइसलेस बनाने आप विशेष दुनिया और विशेष शरीर में आ जाओ।
बाप खुद बैठ समझाते, ब्रह्मा के चित्र पर मूझते हैं कि दादा को क्यों बिठाया, समझाना चाहिए, यह तो भागीरथ है। शिव भगवानोवाच, यह रथ मैंने लिया है क्योंकि मुझे प्रकृति का आधार जरूर चाहिए, नहीं तो मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊं। रोज पढ़ाना भी जरूर है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। सभी आत्माओं को अपने बाप को याद करना है। कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, उनको तो अपना शरीर है। तो यह बाप बहुत सहज समझाते। जब भी किसी को समझाओ तो बोलो बाप कहते हैं अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बन करके जाना है। वहां से पवित्र आत्मा ही आती है। भल कल कोई आते तो भी पवित्र हैं, तो उनकी महिमा जरूर होगी। सन्यासी उदासी ग्रस्ती जिनका नाम होता है तो जरूर उनका यह पहला जन्म है। बाप कहते हैं जिनके नाम पर गाते सतगुरु अकाल, वह अकाल मूरत अर्थात जिसको काल न खाए वह है आत्मा। तब यह कहानियां आदि बैठ बनाई है। फिल्मी कहानियों की किताब, नॉवेल्स आदि भी बहुत पढ़ते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते, कभी भी कोई नॉवेल्स आदि नहीं पढ़ना है। कोई कोई को आदत होती है, यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो। कोई बीके भी नॉवेल्स पढ़ते हैं, इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं कभी भी किसको नॉवेल्स पढ़ता देखो तो झट उठाकर फेंक देना है, इसमें डरना नहीं है। हमको कोई श्राप ना दे व गुस्सा ना हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम्हारा काम है एक दो को सावधान करना। फिल्म की कहानियां सुनना या पढ़ना यह सब बेकायदे है। बेकायदे कोई चलन है तो झट रिपोर्ट करनी चाहिए, नहीं तो सुधरेंगे कैसे, अपना नुकसान ही करते रहेंगे। खुद में ही योग बल नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठकर सिखलाएंगे। बाबा की मना है, अगर फिर ऐसा काम करेंगे तो अंदर में दिल जरूर खाती रहेगी, अपना नुकसान होगा। इसलिए कोई में भी कोई अवगुण देखते हो तो लिखना चाहिए। कोई बेकायदे चलन तो नहीं चलते, क्योंकि ब्राह्मण इस समय सर्वेंट है ना। बाबा भी कहते बच्चे नमस्ते अर्थ सहित समझाते हैं। बच्चियां पढ़ाने वाली जो हैं उसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। टीचर भी स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना। गवर्नर आदि भी चिट्ठी लिखते हैं, नीचे सही करेंगे आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। बिल्कुल सम्मुख नाम लिखेंगे, बाकी क्लर्क लिखेगा अपने हाथ से, कभी अपनी बड़ाई नहीं लिखेंगे। आजकल गुरु तो अपने आप को श्री श्री लिख देते हैं। यहाँ कोई ऐसे है श्री फलाना लिख देते, वास्तव में ऐसे भी लिखना नहीं चाहिए। ना फीमेल श्रीमती लिख सकती, श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर मत देवे। तुम समझा सकते हो कि जरूर कोई की मत से यह देवता बने हैं। यह बैज तुम्हारी छाती से सदैव लगा होना चाहिए। बड़े बड़े सम्मेलन आदि होते तो तुम छोटी छोटी बच्चियां तोतली भाषा में किसको भी समझा सकती हो। यह चित्र तुम ले जाओ और बैठकर समझाओ। भारत में फिर से इन्हों का राज्य स्थापन हो रहा है। बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिव भगवान वाच, हे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम यह बन जाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं, अभी तो सबके आसुरी गुण हैं। श्रेष्ठ बनाने वाला एक श्री श्री शिव बाबा है। भागीरथ को ही ब्रह्मा कहा जाता, जिसको महावीर भी कहते हैं।
तुम छोटी छोटी बच्चियां कोई से भी विजिट ले सकती हो। जैनी आदि जो मंदिर बनाने वाले हैं वह कोई जानते थोड़े हैं। यह भारत की एम ऑब्जेक्ट है, तो कितना नशा चढ़ना चाहिए। यहाँ बाबा अच्छी रीति नशा चढ़ाते, सब कहते हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाते हैं। अभी तुम हो अहिंसक क्षत्रिय, तुम अहिंसक क्षत्रियों को कोई भी जानते नहीं है। यह भी तुम अभी समझते हो। गीता में भी अक्षर है मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते, बच्चे आत्माभिमानी बनो। यह आदत तुम्हारी फिर 21 जन्म के लिए चलती है। तुमको शिक्षा मिलती ही है 21 जन्मों के लिए। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते, अपने को आत्मा समझ याद करो। तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते तो फिर घर बार याद आ जाता। यह होता है भक्ति मार्ग में भी, भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती। सिर्फ एक टिक नौधा भक्ति वाले ही बैठ सकते हैं, जिसको तीव्र भक्ति कहा जाता। एकदम लवलील हो जाते, भान निकल जाएगा। तुम जैसे याद में बैठते हो तो कोई समय एकदम अशरीरी बन जाते हो। जो अच्छे बच्चे होंगे वही ऐसी अवस्था में बैठेंगे। देह का भान निकल जाएगा, अशरीरी होकर उस मस्ती में बैठे रहेंगे। यह आदत पड़ जाएगी। सन्यासी है तत्व ज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी, वह कहते हैं हम लीन हो जाएंगे। यह पुराना शरीर छोड़ ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। सबका अपना अपना धर्म है ना, कोई भी दूसरे धर्म को नहीं मानते। आदि सनातन देवता धर्म वाले ही तमो प्रधान बन गए हैं। गीता का भगवान कब आया था, गीता का युग कब था, कोई भी नहीं जानते। अनेक धर्म भी जरूर हैं। गायन है एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। सतयुग में था एक धर्म, अभी कलयुग में है अनेक धर्म। फिर एक धर्म की स्थापना होती है। बड़ के झाड़ का मिसाल भी बिल्कुल ठीक है। फाउंडेशन तो है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे इसमें भी देवी देवता धर्म है नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो तना है वह अभी प्रायः लोप हो गया है। बाप कहते ये अच्छी अच्छी दुनिया है, भगवान तुम्हें पढ़ाते तो बाबा नैनों में बिठाए तुम्हें ले जाएंगे। बड़ी उमंग बड़ी खुशी में रहना चाहिए। बेगर टू प्रिंस तुमको बनना है। इस छीछी दुनिया में हमको रहना नहीं है। आगे चल त्राही त्राही करेंगे, बात मत पूछो। सफेद साड़ी पहनी हुई हो, बैज लगा हो, इससे सेवा स्वतः होती रहेगी। मनुष्य गाते आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, परंतु इसका अर्थ जानते नहीं है। किसके भी ख्याल में नहीं आएगा कि यह राधे कृष्ण कहाँ से आए। सतयुग के आगे जरूर कलयुग होगा ना। उन्होंने क्या कर्म किए जो विश्व का मालिक बने। भारतवासी कोई इन्हों को विश्व का मालिक नहीं समझते हैं। इनका जब राज्य था तो भारत में और कोई भी धर्म नहीं था। अभी तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है। भल मंदिरों में चित्र आदि हैं, परंतु यह थोड़े ही समझते कि इस समय स्थापना हो रही है। यहाँ समझते तो बहुत अच्छा। चलन ऐसी होती है जैसे पहले थी। कोई तो बिल्कुल भूल जाते हैं कि स्थापना हो रही है। यहाँ समझते हैं तो बहुत अच्छा, यहाँ से बाहर निकले तो खलास। सर्विस का शौक रहना चाहिए। सबको पैगाम देने की युक्ति रचे, मेहनत करनी है। नशे से बताना चाहिए। शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे।
एक शिव बाबा के सिवाय और किसको याद नहीं करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदैव साथ रखना है। नशा रहे अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते जहां हमारे नयन ही शीतल हो जाएंगे। दूसरी पॉइंट, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है, बेगर टू प्रिंस बनाना है। वरदान है, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंड सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जो वे निर्विघ्न रहते, एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। किसी भी आत्मा को संतुष्ट करना, किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। स्लोगन है, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।